हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम सिनर्जी हब। आज का हमारा चर्चा का विषय है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है। कौन सा भी इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। उसी उसी की कड़ी में हम लोग आज का चर्चा का विषय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज poised to come back in Modi 3.0 the 12 million jobs projected by 2027 इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोग इकोनॉमिक कंपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। कौन सा भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स रहते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दोस्तों, प्राइमरी में हम लोग देख पाते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रहता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता है, टर्शियरी में सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है। और एक टाइप हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। कौन सा भी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन आता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है कौन सा भी इकोनॉमी के लिए। उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स ट्राई करते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ये हम लोग सभी जानते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही कॉमन एलिमेंट होता है। उसके बाद वाइल ओनरशिप के हिसाब से हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड करें तो एक पब्लिक रहता है और एक प्राइवेट रहता है ओनरशिप के हिसाब से। दोस्तों, ये इकोनॉमिक कंपोजिशन के ऊपर बात करने के बाद हम लोग सेक्टर वाइज जीडीपी ऑफ इंडिया का जीडीपी कैसा बढ़ा हुआ है। दोस्तों, इधर देख पाते हैं हम लोग सर्विसेज सेक्टर बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देता रहा है और इसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट 55% है दोस्तों। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 28% है एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 18% है दोस्तों। इसी के बारे में हम लोग एक अच्छा सविस्तार में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कौन सा भी डेवलप्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ही कम रहता है। तो हम, एज वी नो, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर को शिफ्ट होने के लिए। इसी कड़ी में हमारे गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आके पूरे सर्विस एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर का बर्डन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर को ट्रांसफर करना चाहता है। उसी कड़ी में मोदी 3.0 बहुत ही अच्छे अच्छे पॉलिसीज लेके आके एक अच्छा सनराइज सेक्टर फॉर्म किया है। हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट में है। उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को ही सनराइज इंडस्ट्री बता रहे हैं। इधर ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 20th सेंचुरी का लार्जेस्ट ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। हम लोग इसमें टेक इंडस्ट्री, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीएफटी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, वीडियो गेम्स एंड होम वीडियो फिल्म इंडस्ट्री देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इधर टोटल हम वी आर एमिंग $500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय 2030। इसके ये एम हम लोग अचीव करने के लिए 5 टाइम्स हमारा करेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। इससे हम लोग 3 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स एंड 9 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब, टोटल 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने का चांसेस है बाय 2027। उसके बाद गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, हमारा करंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग देख पा रहे हैं इधर $101 बिलियन के नजदीक है। इस टोटल हम लोगों को 500 बिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी को एड्रेस करने के लिए 400 मिलियन प्रोडक्शन गैप को एड्रेस करना पड़ता है। ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स
प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारे $100 बिलियन आउटपुट में मोबाइल का कंट्रीब्यूशन 43% है। अदर की कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स 12% ईच हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स 11% है। एमर्जिंग सेगमेंट सच एज ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स 8% है। एलईडी लाइटिंग का कंट्रीब्यूशन 3% है। वेरिएबल एंड हेरिएबल का 1% है। पीसीबीएस का 1% है। दोस्तों, हम जान पाए हैं $400 बिलियन का अपार संभावना इंडिया के सामने है। इसको टैप करने के लिए हम सिग्निफिकेंट टैलेंट गैप को हम लोग फुलफिल करना पड़ता है। फोकस स्किलिंग प्रोग्राम्स रन करना पड़ता है। इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप चलाना पड़ता है। और उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज हम देख पाते हैं डे टू डे लाइफ में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एबीबी, फॉक्सकॉन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वोल्टास लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट कंपनीज मैं मेंशन किया हूँ और बहुत सारे कंपनीज हैं। Friends, to conclude our discussion point on electronics manufacturing, हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है। प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज टाइम टू टाइम लेके आ रहे हैं। पीएलआई के स्कीम के तहत यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बहुत ही अच्छा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और ग्लोबल सिनारियो में हम लोग देख पा रहे हैं चाइना प्लस वन पॉलिसी बहुत ही अग्रेसिव वे पे इम्प्लीमेंट हो रहा है ट्रम्प जीतने के बाद। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ।